हे प्रभु, माना कि हम सबसे बहुत भूल हुई होंगी, बहुत अपराध हुए होंगे, लेकिन हे प्रभु, कब तक हमें अपने आप से यूं दूर करके रखोगे? कब तक इस संसार में ही नचाते रहोगे? जन्मों पे जन्म, इतना जन्म की याद भी नहीं। लेकिन हे प्रभु, हे राधानाथ, अब और नहीं। इस अधम को, इस दास को अपने चरणों की भक्ति, अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर दीजिए, ताकि ये भटकना बंद हो जाए और एकमात्र आपके चरणों से मैं जुड़ जाऊं। मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं कितना भी चेष्टा करूं, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आप तो आजान बाहु हो। अपनी उन आजान भुजाओं से, अपने हृदय से लगा करके हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना बना लीजिए। आप कहोगे कि कैसे अपनाऊं, तुझ में कोई गुण भी तो नहीं है। लेकिन प्रभु, आप तो पतित पावन हो, आप तो परमेश्वर हो। एक पुत्र भले ही नालायक निकले, लेकिन वो रहता तो पुत्र ही है। हम सब भी आपके संतान हैं, भले नालायक हैं, भले हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं आपके हैं। सुना है, शास्त्रों ने हमें बताया है कि आप सब भूलों को एक क्षण में क्षमा कर देते हो। कोई आकर के बस एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तब आप सब भूल जाते हैं। आप गजेंद्र के लिए आए, आप द्रौपदी के लिए आए, आप सूर के लिए आए, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आप छुप करके बैठ गई। हे प्रभु, मेरे सब अपराधों को माफ़ करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेम दीजिए। आप भी नहीं चाहिए, आपकी प्राप्ति भी नहीं चाहिए, पर आपका प्रेम चाहिए प्रभु। वो भाव चाहिए जिससे मैं आपको रिझा सकूं, प्रसन्न कर सकूं। मैं आपकी सेवा का कोई एक छोटा सा हिस्सा बन सकूं, भले ही किसी रूप में हो। लेकिन हे प्रभु, अब इस संसार चक्र से, इस संसार सागर से मुक्त करके आपके चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त हो जाए। बस यही अरदास है मेरी। मेरा मन आप चुरा लीजिए और अपने आप से जोड़ लीजिए। यकीनन आप सबकी पुकार सुनते हैं। मैं भी कब से आपको पुकार रहा हूँ, आशा लेकर के आपके द्वार पर पड़ा हूँ कि एक दिन मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँचेगी, मेरी पुकार को आप सुनेंगे। बस इतना ही आशा है कि अपना आश्रय हमें प्रदान कीजिए। इसके अलावा ना मेरी कोई मांग है, ना मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी कोई आशा है आपसे। धन, दौलत, वैभव, प्रतिष्ठा ये प्राप्त करके भी क्या करूं? अगर आपसे प्रेम ना हुआ, आपसे दूरी बनी रही, तो ये सब भी व्यर्थ है। इसीलिए चाहे मैं कथा सुनूं, चाहे मैं आपके धाम में जाऊं, उद्देश्य एक ही है, आपको प्रसन्न करना, आपको रिझाना, आपकी प्रसन्नता का ख्याल रखना। बस यही उद्देश्य है मेरा।